आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सुनाते हैं। ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी। अलग अलग नेताओं ने बयान भी दिए थे कि पीएम को इसमें होना चाहिए था और इसमें वो निशाना भी साधते हुए दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि इस मुश्किल घड़ी है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट सबने सपोर्ट किया। राहुल गांधी को भी आपने सुना और इस बैठक से बाहर निकलते हुए आप तमाम लीडर्स की तस्वीरें भी देख सकते हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो लीडर्स हैं एक एक करके इस बैठक से बाहर निकल रहे हैं। हमने राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सुनाई, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सुनाई कि सरकार के साथ में कोई आलोचना नहीं करें, सब हम साथ में हैं। बस ये मांग थी कि प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया, पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा विपक्षी दलों के नेताओं के सामने रखा गया और हो सकता है कि कुछ सुझाव भी विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से दिए गए हों, उन सुझावों को भी इसमें सुना गया हो। इस बैठक के बारे में राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या बातचीत हुई और उन्होंने विवरण देने से तो मना कर दिया, लेकिन कहा कि सरकार के हम पूरी तरह से साथ हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले हैं, राहुल गांधी भी बोले हैं, तो क्या बातचीत हुई है? विपक्ष ने क्या सुझाव दिया, सरकार ने क्या बताया, क्या बातचीत हुई है? देखिए, अभी मीटिंग खत्म हुई है, करीब 1.5 घंटे के करीब ये मीटिंग चली है, जिसमें सरकार की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर की कैसे हुआ और उसकी डिटेल्स बताई गई और कैसे कैसे ये सब डिटेल बताया गया और आगे सरकार क्या सोच रही है और स्थितियां क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन खास बात ये रही कि विपक्ष ने साफ तौर से कहा, एक सुर में कहा कि इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, जो भी हालात हैं उसको देखते हुए हम सरकार के साथ हैं। जब सवाल पूछने का समय आएगा हम सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को लेके कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रधानमंत्री जो है उनको आना चाहिए था, उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन विपक्ष पहले भी कहता रहा, कल भी कांग्रेस ने कहा, सुबह भी कहा कि प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में रहना चाहिए। पिछली मीटिंग में भी उन्होंने सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। तो लेकिन एक बात, खास बात ये रही कि सभी पार्टियों की तरफ से ये कहा गया एक सुर में कि हम सरकार के साथ है, जो भी कदम उन्होंने उठाए हैं और आगे भी उठाएगी, हम उनके साथ रहेंगे। तो सरकार भी यही चाहती थी कि एक सुर में एक साथ दिखाई दे पूरा देश, जो भी सरकार ने कदम उठाए और जो भी निर्णय सरकार सोच रही है लेने का आगे भी, तो यही एक कहा गया विपक्षी नेताओं की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा, तमाम जो विपक्षी दल हैं, आप बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि सब साथ में है, विपक्षी दल भी साथ में थे। एक सर्वदलीय बैठक थी, सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जो है बैठी और सरकार ने, जिसमें सरकार की तरफ से इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, इसमें किरण रिजिजू थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। इसमें कांग्रेस पार्टी, तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि बस पीएम मोदी की वहां मौजूदगी की मांग करते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ना आलोचना, ना भी कोई सवाल, हम पूरी तरह से सरकार के एक्शन के साथ हैं, हम सेना के एक्शन के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक खत्म हुई, आप देख रहे हैं कि तमाम नेता यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से बैठक में ये चर्चा हुई है कि सरकार आगे किस तरह से पाकिस्तान की धमकियों के लिए किस तरह से तैयारी कर रही है, किस तरह से भारत तैयार है, तमाम जो बॉर्डर के राज्य हैं उनमें क्या तैयारी है, सेना की मुस्तैदी क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सब का ब्यौरा दिया। आप देखिए कि पीछे मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं।
तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ज़ीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर, तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है, वहाँ के यूथ को हमको ख़रीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट हॉस्टिलिटी होगी, एलएसी और एलओसी पर, इसलिए कि जब 2016 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है, तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओआईसी को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है, और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है, वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। अभी आप बोल दीजिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उन्होंने इस मीटिंग में क्या क्या बातें रखी, और वो तमाम बातें जो है उन्होंने रखी। इस एक्शन की भी उन्होंने तारीफ की, और खासतौर बहावलपुर में, मुरीद के में जो एक्शन हुआ उसकी उन्होंने तारीफ की। तुर्की को भी सबक सिखाना, इंटरनेशनल जगत में भारत को जो है समझाना है कि TRF को बैन किया जाए और इन आतंकवादियों को भारत को सौंपा जाए।